निश्चित रूप से पूरे देश और पूरे विश्व के लिए महामारी बड़ा संकट पैदा कर चुकी है। पूरे विश्व में कहीं न कहीं चारों तरफ त्राही मची हुई है। इसी तरह हमारे देश में भी ना चाहते हुए ये बीमारी का सामना हम कर रहे हैं। अगर सही समय पे सही चीज़ हो जाती तो निश्चित रूप से जो हज़ारों लाखों नहीं 136 करोड़ जनता को जो परेशान होना पड़ रहा है वो नहीं हो रही। लेकिन ठीक है, जो समस्या है उससे निपटना, उससे जूझना और उससे जीतना हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो आज जो कोरोना का संकट है, तो सबसे पहले तो हम लोग सभी से निवेदन करते हैं कि सब अपने अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो। क्योंकि अगर आप अपने घर में हो तो इसका मतलब ये है कि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी घर में रहने से नहीं फैलेगी। अगर हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे और कहीं कोई पॉजिटिव एक दूसरे से मिल गया तो निश्चित रूप से वो जानलेवा होगा, और कितने की जान लेगा पता नहीं। हम लोगों की मजबूरी है, जनसेवक हैं, जनता की सेवा करना है और लोगों की व्यवस्था जुटाना है। इसलिए हम लोग आज ज़मीन पे है, फील्ड में है, ताकि जो लोग रोज़मर्रा जो लोग कमाते खाते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं या किराएदार हैं या मकान मालिक भी ऐसे जिनके पास ऑटो वाले हैं या रोज़ कमाते रोज़ खाते, ऐसे लोगों के पास आज खाने की व्यवस्था नहीं है। तो ईश्वर की कृपा से हम लोग लगभग 3100 लोगों को रोज़ भोजन यहाँ से बनाते हैं और हमारे ही लोग घर घर जाके वो भोजन का वितरण करते हैं। किस प्रकार के नियम कायदे हैं जो आपकी टीम को खास करके इस संक्रमण से दूर रखने के लिए, खास करके खाने में भी कई बार ये देखा जाता है? जी, हम लोग कोशिश सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें। कम से कम 3 फीट की दूरी का काम करते हुए भी सेवा भाव, आपकी भावना अच्छी है, सेवा करते हुए भी अपनी जान को जोखिम में नहीं डालें, ना दूसरे की जान को जोखिम में डालें। तो सब आपने देखा होगा, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन कर रहे हैं, 3 फीट की दूरी का भी पालन कर रहे हैं। और जितने भी दानदाता है शहर में, उन सभी से भी निवेदन है कि गरीबों असहायों की मदद करो। निश्चित रूप से ऊपर वाला देखेगा। और जो मकान मालिक हैं वो अपने किराएदारों का ध्यान रखें, और जिनको ईश्वर ने दिया है वो आसपास के अपने 2-2, 4-4 घरों का अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। क्योंकि भारत सरकार से और मध्य प्रदेश की सरकार से तो हमको कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। बयानबाजी के अलावा ज़मीन पे कुछ नहीं है। आज अगर हम जैसे लोग जो 4-4, 5-5 हज़ार लोगों को रोज़ खाना खिला रहे हैं, अगर ये व्यवस्था अगर धीरे से कहीं आगे लॉकडाउन बढ़ते गया और अगर ये व्यवस्था बंद हो गई तो इन हज़ारों लोगों को खाना कौन देगा? इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये जो भी लोग जिम्मेदार हैं उस तरफ उनकी ओर ये अपनी बात पहुँचाना चाह रहा हूँ, उन तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि वो लोग, जब ये संकट अगर सपोज दैट 3 मई से आगे बढ़ा तो उस संकट से हम कैसे निपटेंगे? सबकी करने की एक सीमा है। जब धीरे धीरे आपने देखा होगा, शुरुआत में बहुत सारे लोग पूरी सब्जी के पैकेट लेके मार्केट में निकले थे, लेकिन 1 दिन बांटा, 2 दिन बांटा, 3 दिन बांटा और थक हार के घर बैठ गए। लेकिन अगर जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से समस्याएं भी विकराल रूप लेगी। खाद्यान्न सामग्री की उपलब्धता में भी दिक्कत आएगी कि हमारे को आलू प्याज कहाँ से मिलेगा, राशन कहाँ से मिलेगा। उसकी ओर भी शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि मिलों के माध्यम से अनाज जो हमको आना है, सियागंज के लोगों को मिलना और सियागंज के माध्यम से जो हमारे लोकल दुकानदारों को मिलना, उसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में एक भुखमरी बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा कि भुखमरी से हम कैसे निपटेंगे। क्योंकि अब तो ऐसा होगा कि लोअर मिडिल क्लास का आदमी भी आपसे बोलेगा कि हमको मदद चाहिए, क्योंकि इतना पैसा किसी के पास बहुत स्टोर नहीं रहता है। निश्चित रूप से भारत ने अंग्रेजों से लड़ने से लेकर आज तक जब कोई मुसीबत आई है तो भारत के हर नागरिक में उस मुसीबत का मुकाबला करा है और संकट का सामना ताकतवर तरीके से करा और मुसीबत को दूर किया है। निश्चित रूप से जिस ताकत से हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जिस ईमानदारी से इंदौर शहर की और पूरे प्रदेश की और देश की जनता लगी हुई है, हम इस कोरोना के संकट से निकलेंगे, उभरेंगे, जीतेंगे भी। लेकिन एक बार फिर मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण पूरे देश को आज संकट में डाल दिया है, निश्चित रूप से ईश्वर उनको कभी माफ़ नहीं करेगा।